वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी चैनल्स की स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। ये आई एम बैक का 14 पार्ट 12 पार्ट है, 12वां पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही होगी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे और ज़्यादा प्यार कीजिए प्लीज़ गाइस। मैं ना मुझे बहुत ठंड लग गई है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ गाइस मेरे इस एफर्ट को वेस्ट मत कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। और तो गाइस मैं आप लोग मेरी कहानी स्टार्ट करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारी हमारी भी आई लैनसन को पूछती है और उसे चॉकलेट खिला के वहाँ से चली जाती है। वो अपने भाइयों से मिलती, बड़े भाई और सेकंड बड़े भाई के रूम में जाती है और जाके उनकी गोद तोड़ के उनकी बाहों में जाती है और बोलती कि भाई भाई आपसे मैंने बहुत मिस किया आपको। फिर उसका बड़ा भाई कि मैंने भी मेरी प्रिंसेस को मिस किया। फिर वो बोलती है कि भैया मुझे ना आपसे बात करनी है। फिर उसके बड़े भाई से बोलती है, फिर उसके बड़े भाई को बोलती है भैया मैंने उसकी याददाश्त मिटा दी है, तो ना आप सबको ना बोल दीजिएगा कि उसे उस बारे में कोई कुछ ना पूछे और उसे कुछ ना बताए। मैं नहीं चाहता मेरी दोस्त को फिर से कभी कोई ट्रॉमा आए और वो उसकी हंसती खिलखिली हंसी रुक जाए। फिर उसका भाई बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलते हैं बताना मत, धमकाना, वरना ये सब नहीं सुनते। ये सब बहुत क्रूर होते हैं भैया। आपको पता है वो सब कितने बड़े गधे हैं। मैंने कितनी बार उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर भी उस लड़की के साथ ऐसा किया, इसलिए मैंने मारा। फिर उसके भाई ने बोला कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगा तुम्हें, और तुम अपने दोस्त का ध्यान रखो। फिर आइन बोलती है कि मेरे दोस्त 2 दिन बाद उठेगी। इस दौरान वो नहीं उठेगी। उससे मेरी शक्तियाँ को उसकी मेमोरी इरेज करने में थोड़ा सा वक्त लगा था और बहुत वीक हो गई थी। वो मेंटली फिज़िकली बहुत वीक थी, तो इसलिए उसे होश आने में 2 दिन लगेंगे। फिर उसका बड़ा भाई बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलती है मैं मझले भाई और छोटे भाई से मिल के आती हूँ। फिर हम मिल के ना बाहर घूमने जाएंगे। बाहर ना बहुत खूबसूरत है, हमारे यहाँ का जैसा खूबसूरत नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ठीक है भाई। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है, आप सब आराम। फिर आएंगे बोलते आप सब आराम करो, मैं मिल के आती हूँ। तो ना वो निकलने वाली थी, तो फिर वो उसके भाई के ऊपर देखती रहती है। फिर उसका भाई समझ जाता है कि उसे क्या चाहिए। फिर वो उसका भाई भी बहुत सारे चॉकलेट्स लाया था आइन के लिए, तो वो भी देता है। उसका मतलब सेकेंड एल्डर ब्रदर भी उसे बहुत से चॉकलेट देते हैं। उसका एल्डर ब्रदर बोलता है कि तुम ठीक हो ना आइन, तुम ठीक हो ना मेरा प्रिंसेस, तुम्हें क्या कोई और तकलीफ़ है यहाँ पे है। फिर आइन बोलती है कि मुझे नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को मुझसे है, मुझे इतनी बार पनिशमेंट मिली है। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं, बोलते हैं क्यों इतनी शैतानी करती हो, क्यों लोगों को इतना परेशान कर देती हो कि तुम्हें पनिशमेंट मिल जाती है। हमने बताया था ना लेंस एक बहुत अपने रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी। तो तुम्हें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए, तो तुम्हें कम सज़ा मिलेगी। फिर आइन बोलते हैं क्या मैं इन सारे रूल्स को रेगुलेशन को अपने आप पे थोप के रखूं, और फिर आपको पता है ना मैं बंद नहीं रह सकती भाई, तो क्यों मैं नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना ऐसे। अगर मुझे और मैं सज़ा काट लूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं रह सकती।
यहाँ के खाना भी कितना बोरिंग है पता है भाई आपको। सब उबाल उबाल के खाते, ना कोई थोड़ा सा स्पाइसनेस होता है, ना थोड़ा सा मतलब मीठा होता है, ना तीखा होता है, ना खट्टा होता है, सिर्फ ब्लैंड होता है। कुछ भी मतलब टेस्ट नहीं होता, ना नमकीन होता है, और नमकीन भी नहीं होता। तो क्या, मुझे नहीं गई ये सब अच्छा लगता। फिर उसका दोनों भाई हंसने लगते हैं, बोलते जाओ वो दोनों भी तुमसे मिलने के लिए बेताब होंगे। फिर आइंग हाँ बोलती है और वहाँ से निकल आती है। और उसका भाई बोलता है कि लैनज़ान की मेरे भाई के लिए अच्छा होगा। पहली बार उसने मेरी बहन उसे पहली बार विभूषण को छोड़ दिया था, अगर इस बार मेरी बहन को छोड़ दिया तो। उसका सेकेंड एल्डर ब्रदर ये बोलता है। तो उसका एल्डर ब्रदर बोलता है कि हमें बड़े को ऊपर विश्वास रखना चाहिए, देखते हैं डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है। फिर वो अपने हाथ में बहुत से चॉकलेट्स थी, तो वो ना उसके एक डिसिपल से उसके साथ था, तो वो बोलती है कि ये मेरे कमरे में रख के आओ, मैं मेरे भाइयों से मिल के आता हूँ। फिर वो हाँ बोलता है और उसका सर हिला के वहाँ से चला जाता है। और आइंग फिर से उसके मतलब मजले और छोटे भाई के साथ मिलने के लिए जाती है, और वो दौड़ के जाके हक करती है। वो दोनों भी आइंग को हक करते हैं, उसे समझाते हैं कि कुछ गलती मत करो, कुछ ज़्यादा मत बोलना। तो ना ऐसे ऐसे करके वो समझाती है, और सब लोग ना आइंग को देखते हैं कि वो कितनी नॉटी है। इसलिए नॉटी है कि उसके 5-4 भाई और उसके पिता उसे बहुत ज़्यादा बिगाड़ के रखते हैं। उसे जो चाहिए होता है वो उससे मिल जाता है, तो इसलिए आइंग इतनी बिगड़ी हुई है। तो सब लोग ना ऐसे बोलते हैं। और लैन शिचन बोलते हैं, लेकिन आप लोगों को मानना पड़ेगा, वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। फिर वो सब मुंह बनाने लगते हैं, बोलते हैं कि इंटेलिजेंट शक्तियाँ, उसे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं आता, उसकी शक्तियों की वजह से हम लोगों को कितना हार्म हुआ है। तो फिर लेंसन बोलता है, तो आप लोगों को उससे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। आप लोगों की उसकी शक्ति आप लोगों के कंट्रोल में नहीं, आप लोगों की शक्ति वो कंट्रोल कर सकती है। तो आपको ये जानना चाहिए अभी, और आप लोगों को डरना भी चाहिए। फिर सभी ऐसे बोलने लगते हैं। फिर लेंजन आइंग के बारे में सोचती रहती कि मेरा बीइंग है ये, मैं उसे बताऊंगा कि मैंने उसके लिए कितना इंतज़ार किया है। फिर उसका लैनशिचन वांग जी को बुलाता है, बोलता है वांग जी तुम आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है जी ब्रदर। फिर वो उसे जिंगशी के रास्ते में लेके जा रहे होते। फिर लैनशिचन बोलता है तुम्हें पता है ना आइंग कौन है। फिर वांग जी बोलता है हाँ ब्रदर मुझे पता है वो कौन है। फिर लैनशिचन बोलते हैं वांग जी तुम्हें पता है ना वो कौन है। वांग जी बोलता है हाँ ब्रदर वो मेरा विंग है, वो मेरी विंग है। फिर शिचन बोलता है हाँ लेकिन तुम्हें अभी बहुत अच्छे से सब कुछ संभालना होगा वांग जी, तुम्हें उन्हें और ज़्यादा अच्छे से रखना होगा। तुम्हें पता है ना उनके साथ पहले क्या हो चुका है, अगर दोबारा से ऐसा। फिर वांग जी बोलता है मैं ऐसा दोबारा कभी होने नहीं दूंगा, मैं सब लोगों को ख़त्म कर दूंगा भाई। पहली बार मैंने गलती कर दी थी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई भी मेरे विंग के आसपास भी नज़र आएगा, उसे हार्म करने की वजह से आएगा, मैं उसका सर दर्द से अलग कर दूंगा भाई।
मैं उसे खोना नहीं चाहता भाई। मैंने एक बार खो के मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मैंने उसका साथ नहीं दिया था। इस बार अगर कुछ भी होता है तो मैं उसका ही साथ दूंगा। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता भाई। फिर उसका भाई उसका पेट पे हाथ रखता है, बोलते जाके आराम करो वांग जी, तुम्हें बहुत कुछ सोचना होगा, उन्हें कैसे कैसे बताना होगा, तुम्हें अपनी फीलिंग्स उन्हें बतानी होंगी। फिर वांग जी बोलता है जी ब्रदर। फिर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लैंग शीचेन सोच में पड़ जाता है, अगर इस बार मास्टर वी को कुछ हो जाता है, मतलब आइंग को कुछ हो जाता है, उनकी शक्तियों की वजह से सारे क्लैन के लोग उन्हें पाना चाहते हैं। अगर उन्हें पा नहीं पाएंगे तो उन्हें मार देंगे। आइंग की शक्तियाँ बेशुमार है, वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकती। तुम उसे कैसे कंट्रोल करोगे वांग जी? अभी तो वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। उनकी शक्तियाँ सब क्लैन में से हायर्स है, तो उनकी शक्तियाँ उनके ऊपर हावी ना हो जाए और सब लोग कुछ तबाह ना कर दे। अगर उन्हें पता चल गया उनके पिछले जन्म में उनके साथ क्या हुआ, तो वो हमें भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्या तो वो तुम्हें माफ़ कर पाएंगे? तुम्हें सही समझेंगे? वांग जी, तुम्हें सब कुछ उन्हें एक्सप्लेन करना होगा, तुम्हें अपनी सिचुएशन उन्हें समझानी होगी, वरना वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। वो जैसे थे वैसे ही हैं। वो अभी भी जैसे मास्टर वे जितने खूबसूरत थे, आइंग भी बहुत खूबसूरत है, उनकी जैसी ही है। उनका नेचर, उनका स्वभाव सब कुछ वैसे का वैसा है। तुम्हें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। बहुत लोगों की गंदी नज़र है आइंग पे। अगर फिर से कुछ होता है तो उसकी गंदी नज़र आइंग को खुद दूषित न कर दे और उसकी वजह से आइंग सबको मार ना डाले, सब क्लैन ख़त्म ना कर दे। उसका ध्यान तुम्हें रखना होगा वांग जी। तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वरना अगर आइंग कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो सब कुछ तबाह है और इसमें हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, उनके गुस्से को काबू करना होगा, उनके कोड को भी काबू करना होगा, गोल्डन कोड को भी काबू करना होगा। तुम्हें सब कुछ संभालना होगा वांग जी। तो लैंग शीचेन यहीं पे उनके फिर वो वहाँ से बाहर आते हैं और वो चल के चल जाते हैं। और दूसरी तरफ वांग जी वो बोलता है कि मेरा विंग कितना खूबसूरत हो गया है, पहले से खूबसूरत था, उसकी रूह जैसी थी वैसी है। मेरा लेंजा बहुत, मेरा विभूषण, आई लव यू, और तुम्हें मैं ये अभी बता के रहूँगा। फिर वो अपने प्यार को कबूल करूँगा मैं तुम्हारे सामने। मैंने बहुत बार तुमने ही बताया, तुम्हें मुझसे दूर रखा, तुम मेरे से कोल्ड बिहेव किया। आई एम सॉरी बीइंग। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। तुमसे प्यार कर मैं अपना प्यार कन्फेस कर दूँगा। तुमसे अब कुछ नहीं छुपाऊँगा। और दूसरी तरफ आइंग के पापा कि लेंजा उसकी बेटी के लिए सही होगा कि नहीं, ये सोचने में उनका दिन जला जा, मतलब वो सोच रहे थे कि पहले मैं अपनी बेटी को उसे दूंगा कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता। लेकिन मास्टर लैनी ने और गुरु कांग्सू सरन ने उनसे कहा कि वो अपनी बेटी का वो उसकी मतलब सोलमेट है और उन्हें मिलना ही होगा, वरना महाप्रलय आ जाएगा। लेकिन मैं
लेंजा पे भरोसा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो पहले ही भरोसा करने के लायक है या नहीं, मुझे ये जानना होगा। मैं मेरी बेटी पहले ऐसे ही तो नहीं दे सकता। मेरी बेटी के लिए मुझे सब हमेशा से बेस्ट चाहिए था, और मुझे इस बारे में भी बेस्ट चाहिए। अगर वो बेस्ट नहीं होगा तो मैं मेरी बेटी को नहीं दूँगा। फिर उसका भाई भी यही सोच रहा होता कि उसके बड़े भाई, उसका मझला भाई, उसका छोटा भाई, उसका मतलब सेकेंड एल्डर ब्रदर भी यही सोच रहा होता कि उन लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती कि लेंजा उसकी बहन व उसकी बेटी के लिए सही होगा कि नहीं। तो उसे और भी उन लोगों की और सोचने की शक्तियाँ, मतलब सब कुछ सोचना है। और फिर वो बोलते हैं कि हम सब वक्त पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं मेरी बेटी के लिए और मेरी बहन के लिए सबसे मैं बेस्ट ही रहूँगा। मतलब बेस्ट चूज़ करता था, बेस्ट ही चूज़ करूँगा। मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये स्टोरी। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरी कैसी लगी होगी। प्लीज़ गाइस मेरे को प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई लव यू गाइस।